हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हैं। एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जो वीडियो आया है आज के दिन जरूर यहाँ पे देख लेना, ठीक है। जस्ट वन टिप यहाँ पे फॉलो कर लो एंड उसके बाद आप देख सकते हैं आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छी तरीके से भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बम्पर पैसा आप भी कमा सकते हो। इस वीडियो की लिंक मैंने ऊपर आए बटन पे आपको दे दी है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज है शनिवार, सैटरडे, मार्केट तो यहाँ पे बंद रहता है, बट फिर भी काफ़ी कुछ खबरें हम लोग को बैक एंड पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और एक ऐसी ही बड़ी खबर हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये खबर किसको लेकर है? अगेन ट्रम्प को लेकर ही हम लोग को एक बड़ी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ट्रम्प का तो फेवरेट टॉपिक तो आप सभी लोगों को पता ही है, टैरिफ ही देखने को मिल जाता है। बट सुप्रीम कोर्ट में जब से मामला गया है उसके बाद से लेकर अभी तक टैरिफ वाली चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली है, थोड़ा शांत ही रहते हैं। बट फाइनली दोस्तों अभी हम कह सकते हैं आज के दिन अभी टैरिफ को लेकर एक नया अपडेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब देखिए, अगर हम ट्रम्प के हिसाब से, अगर लॉजिक के हिसाब से बात करें तो कह रहे हैं कि भाई कुछ टैरिफ हम लोग इसीलिए लगा रहे हैं बिकॉज जो यूक्रेन रशिया का जो वॉर हम लोग को देखने को मिल रहा है उसको हम लोग यहाँ पे रोकना चाहते हैं, ठीक है। इस एंड अगर इसको दी एंड करना है, ठीक है, तो एक ही हमारे पास सॉल्यूशन है कि टैरिफ मतलब क्या, कि वो ये कहते हैं कि हम आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। देश की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे तो आप सभी लोगों को पता है रशिया की जो इकोनॉमी है वो वॉर इकोनॉमी है, ठीक है। एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल को और ज़बरदस्त लेवल पे पैसा कमाते हैं, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑलरेडी इनके ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन तो यहाँ पे लग चुके हैं, स्टिल उनकी इकोनॉमी ग्रो ही होते हुए देखने को मिल रहे हैं। वाई? बिकॉज यस, क्रूड ऑयल को लगातार वो एक्सपोर्ट यहाँ पे करते ही जा रहे हैं। सो ट्रम्प भी यही चाहते हैं कि इस वॉर को यहाँ पे रोकने के लिए इनकी फंडिंग रोकना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फंडिंग रोकना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाते हैं एंड इसीलिए वो टैरिफ लगाते हैं। हालांकि आप सभी लोगों को पता ही है कि जो रशिया क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है उसमें सबसे ज़्यादा बायर कौन है? चाइना 47%, देन इंडिया 38%, देन सरप्राइजिंगली आप देख सकते हो, सरप्राइज क्या, अभी तो पता ही है, यूरोपियन यूनियन खुद 6% ऑयल खरीदता है। टर्की की अगर बात करें, यूरोपियन कंट्री 6% जो ऑयल है वो रशिया जो एक्सपोर्ट करती है वही खरीदती है, ठीक है। एंड बीच में हम सभी लोगों ने यहाँ पे देखा था ट्रम्प ने यहाँ पे क्या किया था कि टारगेट किसको बनाया था? यस, इंडिया को यहाँ पे टारगेट बनाया था। टारगेट मतलब 25% टैरिफ तो लगाया प्लस 25% एक्स्ट्रा एडिशनल पेनाल्टी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रशिया से ऑयल खरीदते हैं और कुल मिला के हमारे ऊपर टैरिफ कितना हो गया? 50% यहाँ पे हो गया। सो उसके बाद ट्रम्प ने यहाँ पे क्या कर दिया, एक नई चाल चला दी कि भाई यूरोपियन यूनियन को भी कह दिया कि क्या कर दो, भारत के ऊपर आप भी हमारा यहाँ पे साथ दे दो और उनके ऊपर टैरिफ लगा दो। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस चलता है, वैसे ही यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारा ट्रेड सरप्लस यहाँ पे चलता है। तो अगर ये भी अगर टैरिफ लगा लेंगे तो काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। बट अल्टीमेटली अगर हम लोग यहाँ पे कहे, 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि यूरोपियन यूनियन ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट ही कर दिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोई भी 100% टैरिफ जो बोल रहे थे इंडिया के ऊपर लगाओ, इंडिया के ऊपर लगाओ, ऐसा कुछ किया ही नहीं। एक्शंस की अगर हम लोग बात करते तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रम्प के वर्ड्स के ऊपर ध्यान मत देना, एक्शंस के ऊपर ध्यान देना। एंड यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उनका एक्शन क्या रहा? यस, उन्होंने मल्टीपल डील्स कर लिया हमारे साथ, बट हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगाया। तो ये कहानी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। अब इस चीज़ के चलते ट्रम्प वापस परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। सो इनका नेक्स्ट प्लान अब क्या देखने को यहाँ पे मिल गया? यस, एंड एक चीज़ हम लोग को देखने को मिली कि ट्रम्प जहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करते थे उनको एक चीज़ को लेकर ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म मिलता था। अगर आप ऑयल को लेकर ही बात कर रहे हो कि क्रूड ऑयल जो रशिया यहाँ पे बेचता है, इस चीज़ के चलते उनकी फंडिंग यहाँ पे होती है, तो इंडिया को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? चाइना को क्यों नहीं? चाइना तो इंडिया से कई गुना ज़्यादा ऑयल यहाँ पे खरीदता है, ठीक है। सो बार बार यहाँ पे ट्रम्प को इस चीज़ के चलते परेशान यहाँ पे किया जाता था। एंड फाइनली अब खबर दोस्तों सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं जस्ट अभी अभी कि ट्रम्प ने यहाँ पे बोल दिया कि भाई चलो 50 to 100% तक टैरिफ लगा दो चाइना के ऊपर, क्योंकि वो क्या कर रहा है अभी रशिया के ऊपर, मतलब जो वॉर मशीन जो चल रही है रशिया की उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको तोड़ने के लिए अब वो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और सिर्फ खुद नहीं, उन्होंने एक और डिमांड की है कि भाई नेटो कंट्रीज़ को भी बताया है कि आप भी यहाँ पे क्या कर दो, इनके खिलाफ एक्शन ले लो। और खास करके पहले तो नेटो कंट्री को बोला है कि आप जो रशियन ऑयल बाय कर रहे हो वो पहले रोक दो। मतलब ये कितनी शर्म की बात है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेटो यहाँ पे कहता है कि यूक्रेन को हम सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। अमेरिका खुद भी नेटो का पार्ट है, बट खुद
रशिया से ऑयल ये खरीदते हैं, ठीक है। और एक्सक्यूज़ क्या देते हैं कि भाई हम तो कम ही परसेंटेज खरीदते हैं, इंडिया तो भर भर के खरीदता है, ठीक है। मतलब आप देख ही सकते हो हिपोक्रेसी एकदम ओपनली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों ट्रंप ने ये भी बात कही है, डिमांड की है नाटो को कि भाई पहले तो आप भी यहाँ पे बंद कर दो जो ऑयल यहाँ पे आप खरीद रहे हो। एंड ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने नाटो को भी ये कह दिया है बात कि आप भी हेवी टैरिफ लगा दो चाइना के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखी है और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सैंक्शंस है ये तब तक चलेंगे जब तक वॉर यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। सो ये नया पॉइंट हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि ट्रंप की अगर बात कर ले तो उनका तो टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें कोर्ट में चैलेंज होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी नाटो ऐसा करेगा कि नहीं, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। एंड नाटो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आपको बताए 32 स्टेट्स हम लोग को देखने को आप मिल जाते हैं, मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और ये देख सकते हो मैक्सिमम आपको सब यूरोप वाले ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ 2-3 कंट्रीज अगर आप छोड़ोगे, वरना बाकी के आप सभी के सभी देख सकते हैं यूरोप वाले ही देखने को आप मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब कुछ कंट्री ऐसे हैं जो रशिया से ऑयल भी यहाँ पे खरीदते हैं एंड यहाँ पे खुद नाटो के यहाँ पे मेंबर्स है, ठीक है। एंड उस चीज़ का विरोध भी यहाँ पे करते हैं कि भाई ये गलत यहाँ पे हो रहा है। सो डबल स्टैंडर्ड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अब ये देखने वाली बात यहाँ पे होने वाली है कि नाटो की ओर से क्या एक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है, वरना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इनका स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि ट्रंप ने एक बार ये बात इशारा में बोल भी दी थी कि भाई मैं तो अकेला ही लड़ रहा हूँ, इनके ऊपर सैंक्शन लगा रहा हूँ, उनके ऊपर सैंक्शन लगा रहा हूँ, क्या बाकी के कंट्रीज़ क्या नाटो का पार्ट नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ट्रंप ने तो अभी ओपनली डिमांड यहाँ पे सामने रख दी है कि क्या करना है, आपने टैरिफ लगाना है चाइना के ऊपर, सैंक्शंस यहाँ पे लगाना है, ठीक है, रशिया चाइना सभी के ऊपर, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या करना है, जो आप ऑयल यहाँ पे खरीद रहे हो वो आपने तुरंत यहाँ पे क्या करना है, बंद करना है। सो लेट्स सी अब वो ऐसा कर पाते हैं या नहीं, तो ये देखने वाली बात है। मतलब फाइनली अभी हम कह सकते हैं दोस्तों इंडिया से मुड़कर अब जाके ट्रंप यहाँ पे चाइना को टारगेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हालांकि चाइना इस चीज़ को लेकर अभी क्या रिप्लाई देता है ये देखने वाला एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो इसके ऊपर हर किसी का ध्यान यहाँ पे होगा। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले एक बार हम लोग सिर्फ चाइना का ट्रेड का डेटा यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप चेक कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ही, ठीक है, कितना ज़्यादा यहाँ पे क्या करते हैं, चाइना से सामान यहाँ पे मंगवाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे इम्पोर्ट की अगर बात करें $785 बिलियन का इम्पोर्ट ये करवाते हैं, ठीक है। देन अमेरिका भी खुद इस लिस्ट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले और कौन कौन से यूरोपियन कंट्री, जर्मनी का भी नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत भारी मात्रा में ये चाइना से सामान इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और भी आपको बहुत सारे कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगे। नीचे अगर जाएंगे तो नीदरलैंड भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। येस, नीदरलैंड भी बहुत सारा सामान मंगवाता है, यूके भी मंगवाता है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ फ्रांस का भी नाम देखने को मिलेगा, इटली का भी नाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ इस लिस्ट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो लेट्स सी अब इसका आउटकम यहाँ पे क्या निकल कर आता है। बट येस, एक अच्छी चीज़ देखने को मिल चुकी है कि इंडिया के बाद अब चीन को टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। सो ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।